अगर बड़ी बात खेती किसानी को लेकर की जाए तो देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा आज भी खेती और किसानी पर निर्भर है। इसलिए सरकार किसानों का खास तौर पर ख्याल रखती है और बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि खेती के जरिए ज्यादा इनकम हासिल नहीं कर पाते। इन किसानों को भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है और इन किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है और देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार की ओर से योजना में अब तक किसानों को कुल 18 किश्तें भेजी जा चुकी हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन बता दें कि इस किश्त का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलेगा। जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है, उन किसानों को अगली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन किसानों ने भू सत्यापन नहीं करवाया है, उन्हें भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं ई-केवाईसी करवाने को लेकर। तो ई-केवाईसी करवाने के 3 तरीके हैं, किस तरीके से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान योजना के लिए 3 तरीकों से आप करवा सकते हैं, जहां पोर्टल और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए आप जो है कर सकते हैं अपनी ई-केवाईसी, अपनी केवाईसी को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी है। कॉमन सर्विस सेंटर्स और स्टेट सेवा केंद्र पर भी बायोमेट्रिक की सुविधा उपलब्ध है। ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी है। पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर यह उपलब्ध है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसे घर बैठे कर सकते हैं। तो फेक ऑथेंटिकेशन बेस्ड ई-केवाईसी को लेकर बात की जाए तो घर बैठे आप मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं अपनी ई-केवाईसी को। बायोमेट्रिक बेस्ड केवाईसी भी है, जिसके जरिए आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे बेनिफिशियरी लिस्ट को लेकर कि किस तरीके से आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस पर आप विजिट कर सकते हैं और बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें, जिसके बाद आप अपनी स्थिति देख पाएंगे। आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ भरना होगा, यानी कि कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपसे मांगी जाएंगी। वो ज़रूरी जानकारी आपको साझा करनी होगी, जो कि आधार कार्ड होगा। और अब गेट डाटा को आपको क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और अब आपको स्क्रीन पर अपनी सभी डिटेल्स दिख जाएंगी, यानी कि अपने आधार कार्ड की डिटेल्स या जो अन्य डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो डिटेल भरने के बाद आप चेक कर पाएंगे आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है।